तथागत जब श्रावस्ती में विहार करते थे, उसी वक्त अदिन पूर्वक नाम का एक महाकंजूस ब्राह्मण रहता था और अपने इकलौते पुत्र के बीमार पड़ने पर भी उसने धन बर्बादी के भय से उस लड़के का इलाज नहीं कराया। मरते समय लड़के ने तथागत को अपने घर के पास भिक्षाटन करते हुए देखा तो वो बड़ा प्रसन्न चित्त में, उस ब्राह्मण का बच्चा बड़ा प्रसन्न चित्त में तथागत बुद्ध के सामने आया और उनको देखा और अत्यंत प्रसन्न चित्त में उसकी मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो इस प्रसन्न चित्त मनोदशा में मरने के कारण उसने देवलोक में जन्म लिया। जब अदिन को इसका पता चला तो तथागत को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया और कहा कि हे गौतम, आपको बिना दान दिए, बिना पूजा किए, बिना धर्म सुने भी क्या केवल मन के प्रसन्न होने मात्र से लोग देवलोक में उत्पन्न होते हैं? तो उसके प्रश्न के उत्तर में उन्होंने एक गाथा सुनाई। मनोपौबंगमा धम्मा मनोसेठ्या मनोमया मनसा चे पसन्नेन वा आसित वा करोति वा तंतो नं सुखमेवंति छाया वा अनपियानी। ये गाथा कब सुनाई? उस ब्राह्मण ने जब इतनी बातें कहीं, तब उन्होंने इस गाथा को सुना करके उस ब्राह्मण के प्रश्न का उत्तर दिया। तो फिर कहा उन्होंने कि हे ब्राह्मण, मनुष्य के पाप पुण्य कर्मों को करने से मन अगुआ है, प्रधान है। प्रसन्न मन से किया गया पाप तथा पुण्य कर्म व्यक्ति के पीछे वैसे ही चलता है जैसे कि आदमी की खुद की परछाई उसके पीछे चलती है। कोई भी काम करने से पहले मन में विचार किया बिना नहीं होता है। कोई काम मन में विचार किए करने से पहले नहीं होता है। शरीर और वाणी यदि गाड़ी का ढांचा है तो मन उसका इंजन है। इंजन के बिना गाड़ी चल नहीं सकती। अतः बुद्ध ने अकुशल कर्म होते हैं, शरीर पर जो घाव डॉक्टर भी करता है और शत्रु भी करते हैं। जैसे किसी शत्रु ने द्वेषवश घाव किया या चोट किया, वैसे ही डॉक्टर ने भी किया। लेकिन वह कर्म में सदृश देखने पर भी मानसिक दशा में भेद के कारण दोनों कर्मों में अत्यंत भेद है। इस प्रकार चित्त में विशुद्धि होने से निर्वाण की प्राप्ति होगी और इस जन्म में भी अधिक सुख से जिएगा। जैसा कहा भी जाता है
कि आप भला तो जग भला। जैसे आपका मन होता है वैसे ही आप लोगों को देखने लगते हैं और उसी के अनुरूप लोग काम करने लगते हैं। आज का प्रसंग यहीं तक। नमो बुद्धाय।